तो अर्जेंटीना छठी बार फाइनल में पहुंच चुका है। 1978 और 86 में 2 बार की विजयी टीम रही है, 2 बार खिताब जीत चुकी है। और आज जाहिर तौर पर हर न्यूज़ रूम में, फुटबॉल के मैदानों पे और जो भी फुटबॉल थोड़ा बहुत भी जानता है वो मेस्सी की बात ज़रूर कर रहा है। तो ये मेस्सी का वर्ल्ड कप एक तरह से साबित हो गया। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी उसामा है, लेकिन इन्होंने एक बात अपने बारे में छिपाने को कहा, तो मैं उस क्लब का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये इंडिया के टॉप जो 4 क्लब होते हैं वहां से फुटबॉल खेल चुके हैं और इसलिए आपकी राय इस पे इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए। उसामा, ये जैसे जिडान का वर्ल्ड कप था या 86 में मैराडोना का वर्ल्ड कप कहते थे, चाहे अब जीते या ना जीते अर्जेंटीना फाइनल में पहुंच गई है, क्या इसको मेस्सी का वर्ल्ड कप कहेंगे? इसको देखिए, हालांकि मेसी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से और जिस तरह से उन्होंने पूरी टीम को कैरी किया है थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये मेसी का टूर्नामेंट है। पर जो वो एक डिबेट है कि जब तक आप वर्ल्ड कप नहीं जीतते हैं तब तक आप जो है वो गोट नहीं कहलाते हैं। सो आई थिंक मेसी के लिए अब ये वर्ल्ड कप जीतना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक अगर ये वर्ल्ड कप जीतते हैं तो एक ठप्पा लग जाएगा। गोट की बात तो उनसे ज़रूर करेंगे, लेकिन क्या जिस तरीके से पहले मैच में जिस तरीके से हार गई और हम सबको लगा था कि मतलब टीम उस तरह की नहीं है, उस एनर्जी लेवल पे नहीं खेल रही है। आई थिंक पहले मैच में अर्जेंटीना नो डाउट बहुत थोड़ा कंप्लेसेंट थी, बिकॉज आप उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वो पिछले 36 मैचेस जो खेल के आए थे एक भी मैच हारे नहीं थे। तो आप जब एक बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं, आपके पीछे जो है वो आपका इस तरह का एक रिकॉर्ड रहता है और आपके सामने एक सऊदी अरेबिया जैसी टीम रहती है, तो आप थोड़ा सा कंप्लेसेंट, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट, सऊदी अरेबिया थोड़ा एनर्जेटिक भी थी, हाँ, और थोड़ा सा आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और उसी ओवर कॉन्फिडेंस का जो है वो फ़ायदा सऊदी अरेबिया ने उठाया था और इस वजह से जो है वो पहला मैच जो है वो थोड़ा सा टैक्टिकली भी और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आके हार भी गए। लेकिन आप उसके बाद से जब जर्नी देखेंगे, चाहे वो मैक्सिको के अगेंस्ट हो, चाहे वो पोलैंड के अगेंस्ट हो, फिर आपका जो है वो ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद नेदरलैंड्स, आप जो है वो धीरे धीरे एक सेंस ऑफ प्रोग्रेशन भी देख रहे थे। सेकेंड मैच में जो है वो थोड़ा केओटिक था मैच, मेसी ने बहुत ही शानदार गोल किया और जिताया। उसके बाद से आप देखिए कि अर्जेंटीना का जो कंट्रोल है, गेम पे जो कंट्रोल था वो काफ़ी सुधरता गया। और काफी जिसकी बात आप कर रहे थे कि क्या मेसी को गोट कहेंगे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, देखिए आपको वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा। एक ही प्लेयर मेरे जहन में आता है जो कि बगैर वर्ल्ड कप जीते हुए भी गोट के लीग में उनको रखते हैं, वो क्राइफ है, हॉलैंड, योहानिस क्राइफ। उसके अलावा जब भी पेले हैं या मैराडोना है, जिडान, ये सब आप गोट तभी हैं जब आप अपनी टीम के लिए वर्ल्ड कप जीतते हैं। ये बहुत बड़ा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला ना कि जब तक आपके ऊपर ये ठप्पा नहीं लग जाता है ना कि आप वर्ल्ड कप विनर हैं, तब तक आपको इस कैटेगरी में लोग सीरियसली नहीं लेगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि ओवरऑल हिस्ट्री में, फुटबॉल की हिस्ट्री में कुछ ही ऐसे प्लेयर्स हैं जो फुटबॉल वर्ल्ड कप अगर नहीं भी जीते हैं, जैसा कि आपने बोला योहान क्राइफ हो गए और क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गए, उनका अपना पर्सनल अचीवमेंट इस तरह का है कि अगर वो वर्ल्ड कप नहीं भी जीते तब भी उनको उस कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन अभी के टाइम में, इस जेनरेशन में 2 ही प्लेयर्स हैं जिनको लेके ये डिबेट होती है, रोनाल्डो और मेसी। तो मेसी को अपनी सुप्रीमेसी ये करने के लिए, स्थापित करने के लिए ये वर्ल्ड कप जीतना बहुत ज़रूरी है। और मेसी के लाइफ पे इतनी मिथिकल कहानियां हैं, जैसे फादर स्टील वर्कर थे, कोई मुझे बता रहा था कि पेंटर भी थे, बहुत मतलब उनको ग्रोथ डेफिशिएंसी सिंड्रोम, हार्मोन डेफिशिएंसी थी, और फिर $900 भी उनके फादर के पास नहीं होता। तो बहुत सारी उनके साथ इतनी सारी स्टोरीज आई हैं कि गोट के श्रेणी में, गोट के लीग में उनको रखने के लिए बहुत सारी स्टोरीज है, अनगिनत कहानियां उनके बारे में। ये तो हर जो बड़ा प्लेयर होता है उसकी एक जर्नी ज़रूर होती है और एक स्टोरी ज़रूर होती है। और आप किसी भी ऐसे बड़े प्लेयर का ये उठा के देखिए, चाहे वो मैराडोना हो, चाहे वो पेले हो, चाहे वो इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो और मेसी हो, सबकी जर्नी जो है वो कुछ ना कुछ आपको सिमिलर ज़रूर दिखेगी। कहाँ से वो आते हैं, किस तरह का बैकग्राउंड है, किस तरह से उन्होंने जो है वो फुटबॉल में ग्रो किया है और किस तरह से अपने ही, मतलब ऑब्वियसली मैराडोना और मेसी, उनको दोनों को एक कैटेगरी में आप इसलिए भी रख सकते हैं बिकॉज वो नेचुरली इतने टैलेंटेड थे, वो इतना, उनको गॉड गिफ्ट एक तरह से मिला हुआ था। गॉड गिफ्ट की बात, मतलब मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट, जैसे पहला मैच वो हार गए और उसके बाद जैसे सेटअप हुआ,
आपको लगता है गोट बनने के लिए अर्जेंटीना और मेसी दोनों के लिए एक तरह से प्लेटफॉर्म तैयार हो गया और टीम भी उसी तरह से पीक की है फाइनल तक के लिए? अब जैसा कि मैंने आपको बताया वही कि आप प्रोग्रेशन देखिए कि स्टार्टिंग में जो है वो सऊदी अरेबिया से हार गए, सबको लगा कि टीम गई, ये तो ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद से आप सारे मैचेस देखिए, बहुत ही कंट्रोल्ड, बहुत ही प्रिसीजन के साथ फुटबॉल खेला है और उनके सारे प्लेयर्स के आपको बिहेवियर में भी दिख रहा था, उनका जो कलेक्टिव एफर्ट लगता था एक मैच को जीतने के लिए, आपको उससे पता चल जाता था कि ये कितना मायने रखता है, ना सिर्फ अर्जेंटीना के लिए बट मेसी के लिए खुद। बिकॉज मेसी आपको याद होगा 2016 में भी 4 फाइनल्स, मेजर टूर्नामेंट के फाइनल्स हारने के बाद मेसी ने बोला कि मैं रिटायर कर रहा हूँ, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद फिर वो 2018 में वापस आए, कोपा अमेरिका जीता और अब जो है वो एक तरह से कहते हैं ना कि इट इज़ द लास्ट डांस, जो कल कई सारे फैंस उनके गा भी रहते हैं लास्ट डांस ऑफ मेसी कर। तो ये जो लास्ट डांस है ना उसका वो कंप्लीशन तभी होगा जब मेसी जो है वो ये वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। अच्छा, एक मुझे जैसे 86 का वर्ल्ड कप मैंने टेलीविजन पे देखा था, कलर टेलीविजन पे, फ्रेंड के घर रात में जाके मेक्सिको में हो रहा था, तो हम लोग फर्स्ट अपना वर्ल्ड कप जो है वो 94 में देखा। 94, तो हम 94 मैं आपसे काफ़ी बड़ा हूँ तो 86 में हमने जब देखा था तो मैराडोना का यही एक करिश्मा था। उनकी टीम में बुरिशागा होते थे, कनिजिया होते थे, लेकिन वो असिस्ट भी करते थे। जैसे कल मेसी ने जो असिस्ट किया है, एक गोल मतलब सेट करके पूरा दिया, उनको सिंपली कनेक्ट करना था गोल पोस्ट के लिए। आपको लगता है मैराडोना की याद दिला रहे हैं अभी? ऐसे भी उनका बहुत सारा एज़टेक स्टेडियम का गोल है, सब कंपेरेबल है, लेकिन अब दिला रहे हैं इस तरीके सर। अब लोग बहुत, आप अर्जेंटीना की अगर बात करेंगे और मेसी की बात करेंगे तो बहुत नेचुरल है कि मैराडोना के साथ कंपैरिजन हो जाए, बट ये चीज़ मतलब हमेशा ध्यान में रखना होगा कि मैराडोना जिस जनरेशन में खेल रहे थे, जिस तरह की फैसिलिटीज़ थी उनके पास, जिस तरह का उनके पास एक तरह से जो सपोर्ट सिस्टम था, वो बहुत डिफरेंट अभी से और मेसी के साथ जिस तरह का सपोर्ट सिस्टम ये तो हमेशा होगा, ये तो हमेशा। लेकिन टैलेंट वाइज देयर इज नो डाउट कि मेसी जो है वो इफ नॉट बेटर देन कंपेरेबल तो डेफिनेटली है। बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारी क्वालिटीज, उनका खेलने का स्टाइल, उनकी पर्सनालिटीज, खेल को लेके, ये सारे जो है वो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ है और इसलिए भी जो है वो अर्जेंटीना फैंस को जो है वो इतनी उम्मीद है कि मेसी जो है वो जो मैराडोना ने किया है वो मेसी भी करेंगे और उसके बाद फिर इनकी लेगेसी जो है बहुत पसंद भी करते थे। मुझे लगता है कि अब होते तो मैराडोना को मतलब बहुत बेशक बहुत खुश होते और ये लास्ट ट्रिब्यूट होगा बहुत बढ़िया अगर मेसी जी। बहुत लास्ट ट्रिब्यूट डेफिनेटली होगा और सिर्फ मैराडोना के लिए नहीं है। आप जैसे पहले जो है उनकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब है और वर्ल्ड फुटबॉल के लिए, वर्ल्ड फुटबॉल के लिए और वर्ल्ड के और अब देखिए इंडिया में के लिए बिल्कुल इतने बड़े प्लेयर्स हैं, सबके लिए आप देखिए तो सबके लिए एक तरह से ट्रिब्यूट होगा। बिकॉज सिर्फ आप यूरोपियन फुटबॉल की बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ लैटिन अमेरिकन फुटबॉल, इंडिया में जहाँ पे मतलब कई लोग कहते हैं अब्दुल्ला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिमाना, जब इंडियन टीम कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी सपोर्ट है अर्जेंटीना के लिए, फ्रांस के लिए या ब्राजील के लिए जो कनेक्ट एक तरह का। आप केरल में देखे बहुत सारे पोस्टर्स आ रहे हैं, केरला में, कैलकाटा में, तो चंदननगर में फ्रांस का जो है अभी आज फिर वहाँ पे जोश होगा। मैंने जब फ्रांस चैंपियन बनी थी तो मैंने वहाँ चंदननगर में कवर किया था। तो लगता है कि अर्जेंटीना के लिए प्लेटफॉर्म सेट है और मेसी के लिए प्लेटफॉर्म सेट है और लगता है कि ये टीम तीसरी बार अर्जेंटीना जो मेसी के जरिए वर्ल्ड कप जीतेगी। दिल्ली से उसामा के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया।